बोलिए भागवत भगवान की जय। टीवी पर यूट्यूब पर सब जो सुन रहे हैं भक्त सबको भी मेरा बारंबार प्रणाम। भागवत जी 18,000 श्लोकों का पावन ग्रंथ है। भागवत जी में कितने श्लोक हैं? 18,000। 335 अध्याय और 12 स्कंध है ना मैया। मोबाइल ना चलाओ मेरी माँ, सुन लो मेरी माँ। भागवत जी में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। कैसे हैं भगवान? कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान सच्चिदानंद, सत चित आनंद। मैया भगवान कैसे हैं? लाल मैया सुनो मेरी माँ, भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है। सत चित आनंद, सच्चिदानंद। जो सत्य स्वरूप है वो भगवान है, चित स्वरूप है वो भगवान, आनंद के सागर वो भगवान। सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। क्या करते हैं भगवान? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। भगवान सारे संसार को बनाते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। जो भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करने वाले हैं, जो हमारे सारे दुख का हरण करने वाले हैं। आपके दुख को दूर कौन करता है? आपके दुख का हरण कौन करता है? मैया ओ मेरी माँ, आपके दुख का हरण कौन करता है? कौन? जोर से। कौन दुख दूर करता है? भगवान। हम सबके जीवन में दुख कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। हम सबके जीवन में 3 तरह का दुख होता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। जो देह से बीमारियां दैहिक दुख कहलाता है। जो अधिक बारिश होने से, अधिक गर्मी और सर्दी पड़ने से जो संकट उत्पन्न होता है, ये दैविक दुख कहलाता है। और किसी जीव जंतु के द्वारा परेशान किए जाने से भौतिक दुख कहते हैं। सांप का डस लेना, कुत्ते के द्वारा काट लिया जाए, ये सब जो दुख होगा इससे, ये भौतिक प्राणियों से मिला दुख भौतिक दुख कहलाता है। लेकिन एक बात बताएं, जो भगवान की शरण में आ गया, भगवान की शरण में आ जाने के बाद व्यक्ति हर दुख से मुक्त हो जाता है कि नहीं? हाँ या ना? मैया पीछे वाले भैया शोर ना करो, आप लोग शोर बहुत कर रहे हैं। सब लोग हाथ उठाओ अपना और यहां रखो अपने मुंह पे। चुप रहिए, शांत रहो। आप देखो इतने अच्छे हैं बिहारवासी, सारा संसार आपको देख सुन रहा है कथा से। आप बहुत अच्छे शांति का परिचय देंगे, अच्छा लगेगा। सब बैठ जाओ और चुप रहिए, शोर बिल्कुल ना हुआ, प्रार्थना है मेरी। हमारी इस तरफ की मैयाएं देखो कितनी शांति से बैठी हैं। ये पूरी जितनी मैयाएं हमारी बैठी हैं, सब मैयाएं कितनी शांत हैं। इस तरफ से शोर ज्यादा है, थोड़ा शांत कर लीजिए। पुरुषों की तरफ से शोर ज्यादा है,
शांत कर लीजिए। बोलो राधे राधे, राधे राधे। तो दुख कितने तरह के होते हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 तरह का दुख होता है। लेकिन जो भगवान की शरण में है वो सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। अच्छा ये बताओ, विभीषण दुखी थे कि नहीं? बोलो हाँ। विभीषण के भाई ने लात मार के निकाल दिया, विभीषण के भाई ने, रावण ने लात मार के निकाल दिया कि नहीं विभीषण को? बोलो हाँ कि ना, जोर से। जब रावण ने विभीषण को लात मार के निकाला तो विभीषण कहां गए? किसकी शरण में गए? राम की। और जब राम की शरण में गए तो लात मार के निकाला था जिस विभीषण को, अपमानित किया था जिस विभीषण को, उस विभीषण का राम ने सम्मान क्या किया? लंका का राजा बना के बिठा दिया। क्यों बिठा दिया? क्यों बिठा दिया? क्योंकि विभीषण कहां चले गए? राम की शरण में। जो राम की शरण में जाएगा, जो भगवान की शरण में जाएगा, उसे भगवान राजा ही बनाते हैं, बड़ा ही बनाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सुदामा जी गरीब थे कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। सुदामा जी वास्तविक में तो कृष्ण जिनके मित्र हों वो गरीब नहीं हो सकता, पर व्यवहार में उनके पास रोटी खाने की भी व्यवस्था नहीं थी। सुदामा जी गरीब थे, लेकिन जब भगवान कृष्ण से मिलने के लिए गए, अच्छा सुदामा जी जब कृष्ण से मिले, श्याम सुंदर से मिलने से पहले सुदामा जी घर में जाकर, लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगते थे कि नहीं? बोलो हाँ। सुदामा जी की पत्नी सुशीला 4 मुट्ठी चावल मांगकर पड़ोसन के घर से लाई थी कि नहीं? बोलो हाँ। अब मुझे एक बात बताओ कि सुदामा जी जब कृष्ण से मिलने गए तो उनके घर पे 4 मुट्ठी चावल भी नहीं था, वो 4 मुट्ठी चिवड़ा भी उधार मांगकर सुशीला माता लाई थी। इसका मतलब है कि सुदामा जी को घर घर जाके भिक्षा मांगना पड़ती थी, लेकिन जिस दिन से कृष्ण के पास गए उस दिन के बाद सुदामा जी को किसी घर में जाके भिक्षा नहीं मांगनी पड़ी। ये बात सही है कि गलत है? जो भगवान के आगे हाथ फैला देता है, अरे जो भगवान के आगे आत्मसमर्पण कर देता है, उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत। इसका मतलब ये हुआ कि संसार के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत तब तक है जब तक हम ईश्वर के आगे नहीं गिड़गिड़ाते, ईश्वर के आगे नहीं रोते। इसलिए तो कहता हूं, हाँ रोया मैं बहुत, रोया मैं बहुत जग के आगे, रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। भक्तों एक बात बताएं, सबके आगे रोकर देख चुके हो, सबका होकर देख चुके हो। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैं सबका होकर देख चुका, तेरा होना कान्हा बाकी है। किसका होना बाकी है? हम सबका होकर देख चुके, हम सबके आगे रोकर देख चुके, भगवान के आगे रोना अभी बाकी है। सबका होकर देख चुके, भगवान का होना जोर से
बस मेरी माँ यदि आप सबकी हो चुकी, एक और भगवान की हो जाओ। सबके आगे रो चुके तो भगवान के आगे रो। अच्छा एक बात बताओ, द्रौपदी की जब लाज लुटी, द्रौपदी का वस्त्र, द्रौपदी के वस्त्र किसने उतारे थे? जोर से, मैया। अब मेरी प्रार्थना है, अब शांति बहुत जरूरी है आपके लिए। चुपचाप बैठ जाओ लाल मैया। ए भैया पीछे वाले, अब सबको बैठने दो, वहीं जहां हैं सब लोग वहीं बैठने दो। और हाथ जोड़ के सबको निवेदन करो, पाठक जी कार्यकर्ताओं को एक्टिव करो, वहां जो भक्त खड़े हैं सबको बिठाओ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो सबसे। भैया बैठ जाइए और सब बैठें और शांति से सुने। लाल मैया बैठ जाओ मेरी माँ। बीच की गैलरी पूरी खाली कर लो, अब सब बैठ जाओ। कार्यकर्ता हाथ जोड़ के सबसे शांति और बैठने का आग्रह कर लें प्रेम से। अब ना मैया, ओ लाल मैया देखो जरा, खड़ी होके प्रपंच कर रही है मैया, ये नहीं कि बैठ के बातें कर लें। ए मैया, बहरी भी है मैया। काहे नहीं बैठ रही हो मैया? सब बैठ जाओ प्रेम से। अच्छा एक बात बताओ, द्रौपदी जो हैं उनकी साड़ी किसने उतारी थी? सब लोग उत्तर दीजिएगा। सुनना ऐसा होगा जो हम पूछ रहे हैं वो आप बताएंगे, हमें लगेगा कि आप सुन रहे हैं। बताओ द्रौपदी के कपड़े किसने उतारे थे? दुशासन ने। किसने? जोर से। दुशासन ने। जब द्रौपदी की साड़ी दुशासन ने पकड़ी तो द्रौपदी ने किसे बुलाया? जोर से, जोर से। गलत उत्तर। द्रौपदी ने पहले बुलाया अर्जुन को, भीम को, नकुल को, सहदेव को। द्रौपदी ने सबको बुलाया और जैसे ही अर्जुन को बुलाया तो क्या अर्जुन आए? द्रौपदी की रक्षा करने अर्जुन बढ़े? बोलो हां कि ना? क्या द्रौपदी की रक्षा करने अर्जुन आए? नहीं। क्यों? अर्जुन मजबूर है। भीम आए? नहीं, मजबूर है। द्रौपदी ने सबको बुलाया, जब कोई नहीं आया तब द्रौपदी को लगा कि ये जगत के लोग बहरे हैं। जगत के लोग, जगत के लोग बहरे हैं। सुनने वाला कौन है? जगन्नाथ। जगत को बुलाकर समय ना बर्बाद किया जाए, डायरेक्ट जगन्नाथ को पुकारा जाए कि हे प्रभु अब आपके सिवा हमारा। द्रौपदी ने सबको बुलाया, जब कोई नहीं आया। अच्छा एक बात बताओ, द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई कि श्री कृष्ण ने आने में देर लगाई? किसकी तरफ से देरी थी? बोलो मेरी माँ। बुलाने की देर थी, आने में देर क्यों? द्रौपदी ने क्यों देर लगाई? क्योंकि द्रौपदी को इन लोगों पे भरोसा था। आप लोगों को भी पहले परिवार पे भरोसा होता है, आप लोगों को भी पहले संसार में भरोसा होता है। और भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है उसे पहले किसी पर भरोसा नहीं, पहला भरोसा भगवान पर होना चाहिए। पहला भरोसा। और द्रौपदी ने पहला भरोसा किस पर किया? पांडवों पर। किस पर किया? द्रौपदी ने कहा कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छिपे हो
प्यारे कन्हैया यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। द्रौपदी ने बुलाया, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। हे गुरु द्रोणाचार्य, हे पितामह, सबसे द्रौपदी ने कहा, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। जब अर्जुन को बुलाया, भीम को बुलाया, सबने सिर झुकाया, सबने मना कर दिया, हम मदद नहीं कर सकते। तब द्रौपदी ने हाथ उठाए, हे गोविंद आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। जब द्रौपदी ने कहा, हे श्याम सुंदर, अब जाए न लाज हमारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। हे प्रभु, अब हमारी लाज नहीं जाएगी, अब आपकी लाज जाएगी, अब आओ। जब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर कहा कि प्रभु अब आपकी हूं मैं, और द्रौपदी जब पुकारी, उस समय श्याम सुंदर द्वारिका में भोजन करने बैठे थे। रुक्मणी मैया भगवान को परोस रही थी, प्रभु रोटी खाओ। भगवान ने कहा मेरी बहन पर संकट है, तो रुक्मणी अम्बा ने कहा कि जाओ दर्शन दो अपनी बहन को। भगवान बोले कि मेरी बहन तो मुझे बुला ही नहीं रही है, वो तो अर्जुन भीम को बुला रही है, जब तक बुलाएगी नहीं मैं कैसे जाऊंगा। भगवान तो तैयार खड़े थे एक पांव से, पर द्रौपदी मां बुला ही नहीं रही है। और जैसे ही बोला हे गोविंद, तो गोविंद में केवल गो कह पाई, विंद बाद में निकला कि उसके पहले भगवान पहुंच गए, मेरी बहन ने बुलाया। और साड़ी का अवतार, भगवान इतने अवतार लिए, कभी नृसिंह बने, कभी वामन बने, कभी मछली बने, कभी कच्छप बने। आज भगवान ने अपनी बहन के लिए वस्त्र का अवतार लिया और कपड़े बनकर द्रौपदी की साड़ी बनकर खींचने लगे। वस्त्र का अवतार लेकर के भगवान खिंचे। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन हार गया। क्या बोला? दुशासन बोला कि साड़ी भी चिनारी है कि नारी भी साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी ने कहा मूर्ख दुशासन, ना साड़ी भी चिनारी है, ना नारी भी साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ,
जब भगवान कृष्ण की कलाई में एक बार कुछ चोट लग गई, उंगली में चोट लग गई, तो द्रौपदी ने भगवान की उंगली पे क्या बांधा था? अपने साड़ी को फाड़ कर कुछ धागे बांधे थे कि नहीं? बोलो हाँ। जरा सोचिए, द्रौपदी ने अपने साड़ी फाड़ करके और अपने साड़ी के कुछ धागे श्याम सुंदर की, श्री कृष्ण की उंगली में बांधे थे। और ये बात वर्षों पुरानी है, वर्षों पुरानी बात है। कुछ धागे द्रौपदी ने कभी कृष्ण को बांधे थे, तो भगवान ने कहा, बहन आज तुझे वस्त्र की जरूरत पड़ी है, तो जो तूने मेरी उंगली पे धागे बांधे थे, एक एक धागे की कीमत चुकाने तेरा भाई आएगा। और भगवान ने वो ऋण चुकाया। एक बात बताऊं, आप भगवान को एक तुलसी का पत्ता भी दे देते हैं तो उसका भी भगवान ऋण चुकाते हैं। इसलिए एक बात बताएं, तुलसी के 11 पत्ते रोज तोड़ा करो, रविवार को छोड़कर। शनिवार को ही तोड़ लिया करो रविवार वाले पत्ते। 11 पत्ते तुलसी के रोज तोड़ करके, और भगवान आपके घर में गोपाल जी होंगे या शालिग्राम जी होंगे, तो 11 पत्ते रोज तुलसी के तोड़ो और तुलसी के पत्तों से भगवान का अर्चन करो, अर्थात भगवान को चढ़ाओ। और ये कहो कि प्रभु, इन पत्तों के सिवा मैं और क्या दूं आपको? इन पत्तों में आप अपने आप को निहित करके, सम्मिलित करके, हे प्रभु, हम पत्तों की तरह अपने आप को आपके चरणों में चढ़ा रहे हैं। और 11 पत्ते आप रोज चढ़ाया करिए भगवान को, तुलसी के रोज अर्चन किया करिए। क्या बोलकर? श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। ये ना आए तो केवल श्रीमन्नारायण बोलो। श्रीमन्नारायण, एक पत्ता चढ़ा दिया और बोल दिया श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। ऐसे 11 पत्ते तुलसी के रोज चढ़ाइए, फिर देखिए आपके घर में भगवान नारायण की तो कृपा बरसेगी, लक्ष्मी माँ की कृपा बरसने लग जाएगी। आप लोग कहते हैं ना, हमारा काम नहीं हो रहा है, हम बड़े परेशान हैं, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तरक्की नहीं हो रही है। आप रोज 11 तुलसी के पत्ते भगवान श्रीमन्नारायण शालिग्राम जी में या गोपाल जी के चरणों में चढ़ा दिया करिए। फिर देखिए भगवान कहते हैं, द्रौपदी ने एक तनिक सा धागा क्या दे दिया? भगवान ने धागे के बदले इतना कपड़ा दान कर दिया द्रौपदी को। भगवान कहते हैं, तुम पहले मुझे कुछ दो तो सही। अच्छा एक बात बताओ, सुदामा ने भगवान को क्या दिया? चावल दिए? बोलो हाँ। जब तक सुदामा जी ने चावल चिवड़ा नहीं दिया, चावल नहीं दिया, तब तक क्या भगवान ने उन्हें धन धान्य दिया? नहीं। भगवान कहते हैं, मैं तैयार हूं देने के लिए, पर तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा? पहले शुरुआत तुम्हें करनी पड़ेगी। तुम दो, जब तुम दोगे तब मैं दूंगा। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराओगे, भगवान कहते हैं, तुम किसी को रोटी दो, मैं तुम्हारे लिए रोटी लिए बैठा हूं। तुम किसी की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए बैठा हूं। तुम पहले अपने कदम तो बढ़ाओ, तुम अपने हाथ तो बढ़ाओ। इसलिए भगवान कहते हैं, तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा। तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा। तू छोड़ दे चिंता को, आंधी को रोक लूंगा। तू रख ले मुझ पे भरोसा। आप गाओ मेरे संग, तू रख ले। भगवान कहते हैं कि तू रख ले मुझ पे भरोसा, नैया पार लगा दूंगा। तुम 2 कदम चलो,
मैं 10 कदम चलूंगा। भगवान कितने कदम चलते हैं? जोर से 10 कदम। लेकिन 10 कदम तब चलेंगे जब आप 2 कदम आगे बढ़ाओगे। आप 2 चलो भगवान, तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं चलूंगा। आप में से किस किस को भगवान पे भरोसा है? तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं चलूंगा। तू थक भी गया राहों में, मैं तुझको उठा के चलूंगा। हर वक्त हर घड़ी मैं साया बन के चलूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। द्रौपदी ने पुकारा। संसार को पुकारती रहती तो लाज लुट जाती। सच बताओ, सबके रक्षक कौन है? कौन? इसलिए सबकी रक्षा भगवान करते हैं। इसलिए आपको अपने आप को भगवान के हवाले करना चाहिए। किसके भरोसे रहेंगे? जगत के या जगन्नाथ के? हाँ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी।